हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती हैं। कुछ टर्म्स होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ, इसमें ये कम मैग्नेटिक है या फिर ये मैग्नेट की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इसके बेस पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ये है आपका, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, इसका टॉपिक है जिसमें क्या पता होना चाहिए आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में एलिमेंट कौन से होते हैं इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। बाकायदा जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो मैंने एक ट्रिक के साथ आपको लर्न भी करवा रखे हैं। इसके लिए एक ये टॉपिक बनता है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके अलावा कि आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। होता क्या है यहाँ पर, जो आपकी डायामैग्नेटिक है इसमें देखिए, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म में ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल बाय मैग्नेट। अच्छा, जो डायामैग्नेटिक होती है प्रॉपर्टी, इसमें अगर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेट से दूर भागेंगे। रिपेल वर्ड किसके लिए यूज होता है, दूर भागने के लिए। तो अगर देखा जाए कि अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं, क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो मैग्नेट से दूर भागेंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो पेयर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हम उन्हें क्या कह देंगे कि भाई वो क्या है, आपके डायामैग्नेटिक है। तो अगर देखा जाए तो डायामैग्नेटिज्म कहाँ होगी, जहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और जब अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हम कह देंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं आपकी डायामैग्नेटिज्म। क्यों शो कर रहे हैं? ड्यू टू पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेट से क्या करेंगे, अपने आप को रिपेल दूर रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपके रिपेल होंगे बाय मैग्नेट। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये वाला केस लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि सारे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैंने जिंक 2 पॉजिटिव का केस ले लिया। ठीक है, डी ब्लॉक का ये, तो जिंक 2 पॉजिटिव का केस ले लिया, तो यहाँ पर होगा क्या कि जिंक में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं आपके, जिंक में होते हैं आपके दैट इज 30। ठीक है, 30 में लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आता है, 4s2 3d10। 4s2 में से आपने क्या करा, यहाँ पे मान लीजिए 4s2 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन आया, किसका आ गया, जिंक का। अब 2 पॉजिटिव लग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, डी में है 10। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरिए हून रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हून रूल में वैसे बता रखा है कि हून रूल के अकॉर्डिंग फिल कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग शुरू कर दीजिए, 6 7 8 9 10। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके, पेयर्ड हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है। अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर हैं, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने की जगह क्या करेंगे, उससे रिपेल होंगे। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर भागेंगे। ठीक है, तो यानी कि डायामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, दूर भागते हैं। किससे, मैग्नेट से। रिपेल बाय मैग्नेट, रिपेल वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, दूर भागने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी अबाउट डायामैग्नेटिज्म हो गई। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट।
इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट तो होते हैं मैग्नेट की तरफ, लेकिन वीकली। वीकली का मतलब ये है अट्रैक्ट होंगे स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं, वीकली, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कैसे, वीकली। तो वही कह रहे हैं कि ड्यू टू अनपेयर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो समझ जाइए कि वहां पे क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वही जहाँ क्या होंगे, आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ, टूवर्ड मैग्नेट। तो वही ये कह रहे हैं कि हमारी जो पैरामैग्नेटिज्म होती है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड मैग्नेट। अब जैसे इसमें मैं किसका केस लूं, मान लीजिए कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, 1 होगा, 2 होगा। जैसे आप निकिल 2 पॉजिटिव का केस लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे केस ले लिया किसका, निकिल 2 पॉजिटिव का। अब निकिल के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 28, कितने हैं, 28। अब इनको फिल कीजिए। अब पहले तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अब मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, कितना होता है, 4s2 3d8। क्या लग रहा है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव लग रहा है। अब 2 पॉजिटिव लग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे निकाल सकती हूँ, एस में क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डी में ये क्या है, 0 है, 6 मत समझना इसे। अब डी में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे डी में आ जाएंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 8 आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि डी में 8 इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुन रूल को मत भूलना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी अनपेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी अनपेयर है। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, इट मीन्स कि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होगी, हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि जितनी 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन में होगी, लेकिन वीकली तो अट्रैक्ट होंगे ना। क्यों होंगे, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या होंगे, आपके वीकली अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में किसके बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में, कि भाई पैरामैग्नेटिक आपके अट्रैक्ट तो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन स्ट्रॉन्गली नहीं, वीकली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इतने नहीं है जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो पाए। अगर यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वीकली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है आपकी, फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखिए कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेट होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। कैसे अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1 या 2 तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ज्यादा होंगे। आपने आयरन देखा है, आयरन क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। आपको पता है कितने होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आयरन में, बताती हूँ। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आयरन का केस ले लूँ, आयरन पे क्या साइन होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4s2 3d6, कितना है इसका, 4s2 3d6। अब देखिए यहाँ 2 पॉजिटिव लग रहा है, मैं ऐसे क्या कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपने क्या करा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी में कितने हैं, डी में 6, कितने 6, फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दिए फिर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो आपने फिल कर दिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं 1 2 3, कितने हैं यहाँ पे, ये
कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? एक, अरे मार्कर भी नहीं चल रहा, 1 2 3, 1 2 3 और 4। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसके कारण है? एक या दो इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं है। यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चार चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही आपकी चार चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी तो डायरेक्टली आप इस बात को तो समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा किधर? टूवर्ड मैग्नेट। ठीक है। तो अगर मैं फेरोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि फेरोमैग्नेटिज्म में ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। कैसे अट्रैक्ट होंगे? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब कहीं भी अगर वर्ड लग रहा है एंटी, तो एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा। अट्रैक्ट होंगे, इस बात की चिंता मत कीजिए कि अट्रैक्ट नहीं होंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में भी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मैग्नेट अट्रैक्ट होंगे। अब क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि उनके पास क्या होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ना ही वीकली अट्रैक्ट होंगे, ना ही स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, मॉडरेटली अट्रैक्ट होंगे। कैसे अट्रैक्ट होंगे? मॉडरेटली। इट मीन्स कि हल्के फुल्के तरीके से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ना ही बहुत स्ट्रॉन्गली होंगे। जैसे होना चाहिए वैसे होंगे, यानी कि मॉडरेटली वर्ड क्या होता है? मीडियम के लिए यूज होता है, बीच में। ठीक है। ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक। ओके। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन मॉडरेटली अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे अट्रैक्ट होंगे? मॉडरेटली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड मैग्नेट। ठीक है। अब एक चीज मुझे और बतानी थी कि हमें ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन आपको कोई ऐसा टूल तो होना चाहिए जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सके। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है फाइंड आउट करने के लिए अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट, कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो देखिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है। तो देखिए हम किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है। आपको मैं बता दूं मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है जो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि म्यू इज इक्विवेलेंट टू रूट एन एन प्लस टू बी एन। ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में कि मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को अलग से सिखा रखा है कि किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टॉपिक चल रहा था, इसलिए मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर म्यू क्या है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पर आपका एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पीएम क्या है, दैट इज यूनिट बोहर मैग्नेटॉन। क्या है ये, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है। ठीक है। बात आती है कि कुछ मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे मैं किसका केस ले लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है निकेल 2 पॉजिटिव का। अभी आपने देखा था कि निकेल 2 पॉजिटिव में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना था, 4s2 3d 8 था। 2 पॉजिटिव लग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0 हो गया। डी कितने हो गए, 8। अब क्या कर रही है आप, इसको डी ऑर्बिटल में फिल करो, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब आप यहाँ देखिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 2। कितने आ गए, 2। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, 2। अब आप निकालिए कि मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरे पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्विवेलेंट टू रूट एन एन प्लस 2। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि म्यू इक्वल रूट एन की जगह कितना आ जाएगा, अच्छा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितनी है, एन इक्वल कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। तो मैं एन की जगह क्या रख दूँ, 2, 2 प्लस 2, ठीक है। क्या हुआ, ये देखो आप, 2 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 टू जा 8। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.78 समथिंग, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, आपने रूट की वैल्यू नहीं निकाली, हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको इसको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास 5 तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितनी तक, 5 तक, तब भी आप किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आज इस मार्कर को पता नहीं क्या हुआ, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, और 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। तो हाँ, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा अगर कम समय में ही काम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये क्या है, इसको डाल लीजिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक, क्या डालना है आपको, यहाँ शॉर्ट ट्रिक डाल लीजिए इसके लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तब क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब एक है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग आएगा 1.79। कितना आएगा, 1.79। करना क्या है कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपके पास जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, आपको करना क्या है कि वो डिजिट लिख दीजिए, पॉइंट लगा के डेसिमल के बाद 2 डिजिट कोई सी भी लिख सकते हैं, कैसे देखो। अब यहाँ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद क्या आ गया 7 9। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो आप 2 लिख दो, अब पॉइंट के बाद डेसिमल में आप कोई भी 2 डिजिट लिख दो। यहाँ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लिख दो, पॉइंट के बाद डेसिमल में कोई भी 2 डिजिट लिख दो। यहाँ 4 लिख दो और पॉइंट के बाद डेसिमल में कोई भी 2 डिजिट लिख दो, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ, 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 के बाद 2 डिजिट कोई भी लिख दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 2.68 3.69 9098, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे उनको आपने पहले ही लिख दिया। 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, 1 पहले लिख दिया, 2 था, 2 पहले लिख दिया, 3 था, 3 लिख दिया, 4 था, 4 लिख दिया, 5 था, 5। लेकिन उनके बाद डेसिमल में आपने कोई भी डिजिट लिख दी। तो ये क्या है, एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर वो याद ना रहे तो आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से निकालिए कि मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट में आप नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइंड आउट कर दीजिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये था आज का ओवरऑल टॉपिक, दैट इज अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आज हमने किसके बारे में समझा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। आगे डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं कराऊंगी आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी तरीके से आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बनी रहिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स नो केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच।